ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। कल की कक्षा में जो हम लोगों ने पढ़ा था आचार्य अभिनव गुप्त का रसाभिव्यक्तिवाद, और जो कल की कक्षा हुई तो बहुत उसमें नेट समस्या थी, तो नेट समस्या के कारण मुझे लगता है कि आप लोगों को सही से नहीं सुनाई दिया है। इस तरह से वो कल का जो पाठ था, तो आज उसको कल के पाठ को पुनः उसी का अध्ययन करते हैं। तो अभी हम पिछली कक्षा में 3 मत को पढ़ चुके हैं। जो भरत मुनि का जो रस सूत्र है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, तो उसमें सर्वप्रथम जो मत था आचार्य भट्टलोल्लट का था। तो वो कहते हैं कि जो रस की उत्पत्ति होती है, जब विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, इनका जब रत्यादि भावों के साथ संबंध होता है तो रस की उत्पत्ति, रस की निष्पत्ति होती है। तो निष्पत्ति का अर्थ अलग अलग किया है लोगों ने अपनी अपनी व्याख्या के अनुसार। तो उसी जो निष्पत्ति होती है, तो निष्पत्ति किसको होती है? तो इस विषय में जो भट्टलोल्लट है वो कहते हैं कि अनुकार्य जो राम है उनको होती है, और जो नट है उसको होती है, अर्थात सामाजिकों को नहीं होती है उनके मत में। और वास्तविकता में जब देखा जाता है तो रसानुभूति जो होती है वो सामाजिक को ही होती है। इसलिए आचार्य जो भट्टलोल्लट का जो मत है वो आलंकारिक दृष्टि से वो आदर प्राप्त नहीं कर पाए। द्वितीय मत जो है आचार्य शंकुक का मत है। तो आचार्य शंकुक ने न्याय शास्त्र के अनुसार उसकी व्याख्या करी है। निष्पत्ति का अर्थ अनुमिति करते हैं, और ये आचार्य शंकुक जो है वो अनुमिति से सामाजिकों को रस का ज्ञान होता है। वैसे रस तो जो होता है, रस राम में रहता है, और राम का जो अभिनय करता है, अनुकरण करता है जो नट, तो वो उसमें तो वो अभ्यास इत्यादि के द्वारा वो अभिनय करता है, और उसका जो राम के जो विभाव इत्यादि हैं उनका हम अनुमान करते हैं। अनुमान के द्वारा नट में हम अनुमान करते हैं, तो वो एक हमें अनुमिति रूप ज्ञान होता है। आपको एक बात बता दूं कि अनुमिति रूप जो ज्ञान होता है वो चमत्कार को उत्पन्न करने वाला नहीं होता है, क्योंकि जो भी हम अनुमिति देखते हैं, पर्वतो वन्यमान धूमात, तो इस ज्ञान में हमें अनुमिति हो जाती है, वन्नी का ज्ञान हो जाता है, लेकिन उसमें कोई चमत्कार नहीं रहता। जो प्रत्यक्ष ज्ञान में चमत्कार होता है वो अनुमिति इत्यादि ज्ञान में नहीं रहता है। और जो रस की अनुभूति सामाजिकों को होती है, दर्शकों को होती है, तो आचार्य शंकुक कहते हैं कि अनुमिति से रस की अनुभूति होती है। तो ये एक दृष्टि से ऐसे भी ठीक नहीं है, क्योंकि सहृदयों को जो आनंद होता है वो आनंद अलौकिक आनंद होता है, उसका अवर्णनीय है, ब्रह्म स्वाद के समान। जो ब्रह्म साक्षात्कार होता है जिसको, वही आनंद रसानुभूति में प्राप्त होता है। तो वो जैसे कोई व्यक्ति है, उसके अगर कोई कहीं चोट आ जाती है, आपका मित्र है, उसके लग गई है कोई चोट, तो उसके तो जो दर्द होगा, और आप उसको देख रहे हैं तो आपको जो है वो दर्द की अनुभूति नहीं होगी, आपको दर्द का ज्ञान हो जाएगा कि इसके जो चोट लगी है तो इसके दर्द हो रहा है, दर्द होगा, तो आप ऐसा अनुमान कर लेंगे। तो ये अनुमिति तो आपको हो रही है, लेकिन जो दर्द महसूस उसको हो रहा है
वो क्या दर्द आपको होगा? कभी नहीं हो सकता। तो ये अनुमिति रूप ज्ञान तो हो सकता है। इस तरह से आचार संकुल का जो मत है कि अनुमान तो हो जाएगा, नट में सहृदय कर लेंगे, लेकिन उनको एक जो विलक्षण आनंद उत्पन्न होता है, वो विलक्षण आनंद नहीं आ पाएगा। उसके लिए तो प्रत्यक्ष ज्ञान ही चाहिए। तब जो भट्टनायक का जो तृतीय मत था, तृतीय मत को हमने पढ़ा। आचार्य भट्टनायक कहते हैं, तो उनका आचार्य भट्टनायक खंडन करते हैं अनुमितिवाद का। आचार्य भट्टनायक कहते हैं कि जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है वही चमत्कार को उत्पन्न कर सकता है, प्रत्यक्षेतर ज्ञान में इतना सामर्थ्य नहीं रहता है। इसलिए कहते हैं कि पहले जब आचार्य भट्टनायक कहते हैं कि जो राम इत्यादि जो इनके जो चरित्र हैं, उनके साथ में जो घटनाएं घटी हैं, उनको देख करके सामाजिक राम को, वास्तविक राम को देख करके सामाजिकों को आनंद मिला हो या ना मिला हो, परंतु जब वही घटनाएं कवि एक अपनी काव्य कला के द्वारा काव्य में वर्णन करता है, तब उसमें एक विलक्षण शक्ति समाहित हो जाती है नाट्य और काव्य में। तो वो जो शक्ति है वो अभिधा शक्ति के अलावा वो शक्ति है, अतिरिक्त है। तो वो शक्ति भावना नाम की शक्ति है। तो वो अभिधा जो शक्ति होती है, अभिधा तो अपना अर्थ देती है, अवधेयार्थ। अवधेयार्थ के बाद जो वो काम रहता है काव्य और नाट्य में, वो शक्ति के भावना रूप शक्ति। तो भावना जो शक्ति है वो साधारणीकरण कर देती है। वो सबका जो हमारे जो रत्यादि जो वासना रूप में रहते हैं, तो वो हमारे रत्यादि जो है सामान्यीकरण हो जाता है उनका, वो सामान्य हो जाते हैं। अब वो हमारे नहीं रह जाते, ना दूसरे के रह जाते हैं, ना तीसरे के रह जाते हैं। जितने लोग, हजारों लोग देखते हैं, हजारों लोग देखते हैं, उनके हजारों लोगों में अलग अलग प्रकार के रत्यादि भाव रहते हैं। तो वही जो रत्यादि भाव है उनके सब सामान्य हो जाते हैं। अब वो ना नट के रह जाते हैं, ना राम के रह जाते हैं, ना किसी व्यक्ति विशेष के रह जाते हैं, वो एक सामान्य हो जाते हैं। जब सामान्यीकरण होता है तो नट जब जो विभावादियों का प्रदर्शन करता है, तो हमारे रत्यादि भाव जो बाहर निकलते हैं, और जब वो नट के जो विभाव हैं उनका जब संबंध होता है, तो उनके ही संबंध से एक जब संबंध हो जाता है, तो एक दूसरी शक्ति होती है भोजकत्व नाम की शक्ति। तो भोजकत्व नाम की शक्ति से उनका हमें भोग होता है, अर्थात हमें भुक्ति होती है, अर्थात उनका हमें आस्वादन होता है। तो यही रस निष्पत्ति का सार है आचार्य भट्टनायक के मत में। लेकिन अभिनव गुप्तपाद कहते हैं कि जो आचार्य भट्टनायक ने जो भावना नाम की शक्ति, भावकत्व व्यापार और भोजकत्व व्यापार, इन दो व्यापारों की कल्पना करी है, ये अप्रमाणिक है, ये अप्रमाणिक है। जो आलंकारिक जो साहित्यिक लोग हैं, जो व्यंजना शक्ति को मानते हैं, व्यंजना शक्ति ही एक ऐसी है कि जो सामान्यीकरण करती है, जो हमारे रत्यादि भाव हैं। और जब हम देखते हैं कोई नाटक इत्यादि, तो नाटक देखते समय जो हम नट के विभावादियों को, जो नट विभावादियों को प्रदर्शित करता है, और हमारे जो रत्यादि भाव हैं, तो नट के जो विभावादि हैं उनसे हम हमारे रत्यादि भावों का सामान्यीकरण हो जाता है, और सामान्यीकरण हो गया तो उनका संबंध होता है, संबंध से रस निष्पत्ति होती है। आचार्य अभिनव गुप्त कहते हैं कि ये भावना नाम की शक्ति नहीं है, ये व्यंजना नाम की शक्ति है। भावना नाम की शक्ति मानने में कोई प्रमाण नहीं है, और व्यंजना नाम की शक्ति मानने में तो पूरा आलंकारिक जो संप्रदाय है वो प्रमाण है, एक परंपरा चली आ रही है, तो वो एक परंपरा प्रमाण है। इसलिए भावना जो नाम की शक्ति जो मानते हैं आचार्य भट्टनायक, वो व्यंजना को ही भावना नाम से उसका नाम परिवर्तन कर देते हैं, बस, और कुछ नहीं। तो इसलिए जो आचार्य अभिनव गुप्तपाद हैं उनके मत का खंडन करते हैं कि जो व्यंजना नाम की शक्ति है वही जो है साधारणीकरण करती है हमारे रत्यादि भावों का। तो जब साधारणीकरण हो जाता है तो रस की अभिव्यक्ति होती है, अर्थात व्यंजना वृत्ति से हमारे जो रत्यादि भाव हैं वो अभिव्यक्त होते हैं, प्रकाशित होते हैं, तभी वो रस संज्ञा को प्राप्त करते हैं। और उन्हीं का जो
हमें एक विलक्षण आनंद होता है, वही रस है। ये अभिनवगुप्तपाद का मत है। तो इसके लिए पहले अभिनवगुप्तपाद का जो है, तो अभिनवगुप्तपाद ये कहते हैं, अब इनके मत को हम पढ़ेंगे तो ये समझ में आएगा। चलिए इनके मत को देखते हैं। अभिनवगुप्तपाद कहते हैं, लोके प्रमदादि भी स्थाय्यानुमाने अभ्यास पाठवताम काव्ये नाट्ये च तैरेव कारणत्वादि परिहारेण विभावनादि व्यापारवत्वात् अलौकिक विभावादि शब्द व्यवहार्यैः ममैवैते शत्रुरेवैते तटस्थस्यैवैते न मम वैते। अभिनवगुप्तपाद कहते हैं कि लोक में प्रमदादि के द्वारा स्थायी अनुमान करने में, स्थाइयों का जो अनुमान करने में अभ्यास पटु हैं, अर्थात उनका बार बार उनको इतना अभ्यास है स्थाई का अनुमान करने में। लोक में जब वो देखते हैं, कोई नायक और नायिका को वो जब देखते हैं मिलते हुए, तो जब वो इस तरह के उनको देखते हैं, विभाव देखते हैं, उनके आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव देखते हैं और अनुभाव देखते हैं, तो इन सब को देख करके वो रत्यादि स्थायी भावों का अनुमान कर लेते हैं। कि जब किसी के वो देखेंगे, किसी को, कोई प्रेमी है, कोई प्रेमिका है, जब उसके दोनों को देखेंगे और दोनों में जो अनुभाव हैं, अनुभावों को देखेंगे, वो अनुभावों को देख करके वो तद्विषयक रति का अनुमान कर लेंगे। अगर किसी के कोई नायक के अंदर उस कोई नायिका के संबंध, नायिका के संबंधी अनुभावों को देख लिया उन्होंने, कटाक्ष, भुजाक्षेप इत्यादियों को देख लिया, तो उनको देख करके तद्विषयक रति का अनुमान कर लेंगे कि ये जरूर अवश्य ही ये उससे प्रेम करती है या ये उससे प्रेम करता है, उन अनुभावों को देख करके या आलंबन को देख करके, उद्दीपन को देख करके, विभाव, अनुभाव इत्यादियों को देख करके वो अनुमान कर लेते हैं। तो ये तो रही लोक की बात। अब काव्य में तो कह रहे काव्य नाट्य च, और काव्य और नाट्य में वही जो लोक में कारण थे प्रमदा इत्यादि, तो वो जो कारण थे लोक में, अब वही जो काव्य नाट्य में वो क्या बन जाएंगे, कारणत्वादि उनका जो व्यवहार होता है वो हट जाएगा। अब वो बन जाएंगे विभाव, जो कारण थे वो विभाव बन जाएंगे, जो कार्य हैं वो अनुभाव बन जाएंगे, वो जो सहकारी कारण थे वो व्यभिचारी नाम से उनको कहे जाएंगे। तो वही जो है कि कारणत्वादि का वो परित्याग कर देते हैं और विभावनादि व्यापार, अलौकिक व्यापार को धारण कर लेते हैं। अब जब विभाव अलौकिक रूप को धारण कर लेते हैं काव्य नाट्य में, इसके बाद जब विभावों को जैसे हम देखते हैं, इसके बाद अब जो विभाव हैं वो न तो मेरे रहते हैं, किसी को ये अनुभूति नहीं होती दर्शकों को कि जो नाटक चल रहा है इसमें जो नायक जो प्रदर्शन कर रहा है, जो अभिनय कर रहा है, ये अभिनय कर रहा है, ये न तो मेरा है, ये विभाव न मेरे हैं, ना मेरे मित्र के हैं, ना मेरे शत्रु के हैं। अर्थात जितने हजारों लोग देखते हैं उनको ये पता नहीं रहता है कि ये मेरे हैं या शत्रु के, किसी के हैं। उनको एक सामान्य रूप में दिखाई देते हैं कि ये सामान्य के हैं, अर्थात वो किसी के भी हैं, अर्थात वो सबके हैं। तभी तो ना कि जब रसानुभूति होती है तो सबको एक तरीके से होती है, अर्थात रसानुभूति एक जैसी होती है, किसी को अलग अलग तरीके से नहीं होती है। तो वो एक जैसी रसानुभूति होती है। वहां यही कारण है कि सबका कारण यही है कि वो सामान्यीकरण हो जाता है, सबका एक समान हो जाते हैं। तो जिसको भी रसानुभूति होती है उसको ऐसा लगता है कि ये सारे जो क्रियाएं कर रहा है ये मेरी ही हैं, सबको अपनी लगती हैं।
किसी को दूसरे की नहीं लगती। तो तभी तो लोग इतने तन्मय हो जाते हैं। एक तो मैंने रसानुभूति का साक्षात प्रमाण, रसानुभूति का साक्षात प्रमाण कई जगह आप लोगों ने भी देखा होगा। रसानुभूति को जब आप लोग कहीं देखते हैं, जाते हैं, कहीं भी कोई रामायण सीरियल इत्यादि जब आप देखें तो उसमें जो भी वीरता का कोई कार्य हम देखते हैं, हनुमान जी को देखते हैं तो हनुमान जी उड़ते हैं, तो कभी कभी ऐसा जब वो दैत्यों को मारते हैं, राक्षसों को मारते हैं, तो कभी कभी ऐसा लगता है हमारे भी हाथ चलने लगते हैं। तो उनको देख करके एक हमारे अंदर, अगर हमें ऐसा नहीं लगता कि जब विभाव हमारे हैं तो हमारे हाथ पैर क्यों चलते? कई लोग तो चिल्ला भी पड़ते हैं, खिलखिलाव पड़ते हैं। तो एक जो उनके अंदर ये कभी नहीं लगता कि ये अगर दूसरे के विभाव होते, अगर ये दूसरे का कार्य होता, तो वो क्यों इतने भावमग्न हो जाते, उन्हें लज्जा भी आती। लेकिन जब वो रसानुभूति होती है तब उन्हें अपना पता ही नहीं चलता। एक जगह ऐसे ही नाटक चल रहा था, नाटक ऐसा चल रहा था कि जो अंग्रेजों के ऊपर चल रहा था कि अंग्रेजों ने कैसे आकर के हमारे देश में अत्याचार किया और हमारे जो भारतीय लोग हैं उनको किस तरह से प्रताड़ित किया, परेशान किया। तो इस तरह से नाटक चल रहा था। और एक जो सरपंच जी थे तो वो उसके संरक्षक थे, वो करवा रहे थे उस नाटक को। अब जब नाटक में जब वो कोई अंग्रेज आया और अंग्रेज एक भारतीय किसान को मारने लगा, बुरी तरह से मारने लगा, पीटने लगा, उसको खचोड़ने लगा, तो जब वो सरपंच जी थे उन्होंने देखा, अब वो ये भूल गए कि हम नाटक देख रहे हैं, वो तो हकीकत समझ बैठे उसको, और हकीकत समझ करके वो अपना जूता उतार के सीधे उसको मारने चले गए, सीधे जूते मारने लगे। तो लोगों ने उनको पकड़ा, समझाया, अरे ये तो नाटक चल रहा है, आप क्यों मार रहे हैं? तब उनको पता चला, तो अपनी गलती बताए कि मेरे से गलती हो गई। तो जो नाटककार था, नाटककार बोला गलती नहीं हुई, आज हमारे नाटक की जो है, आज हमें उसका प्रमाण पत्र मिल गया। अभी तक हमने जो नाटक किया, अभी तक हमारा नाटक सिद्ध नहीं हो पाया था, आज हमें पता चल गया कि आज हमारा नाटक सिद्ध हो गया, आज हमें प्रमाण पत्र मिल गया, ये जूते नहीं गले। तो कहने का तात्पर्य है, जब हम देखते हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं, एकदम उसमें तन्मय हो जाते हैं। तो यही जो व्यंजना व्यापार है वो क्या करता है, साधारणीकरण कर देता है, हमारा सबका साधारणीकरण कर देता है, सबको एक जैसा लगता है। तो वही कहते हैं कि न तो वो शत्रु का रहता है, न मित्र का रहता है, न मेरा रहता है, न किसी अन्य का रहता है। इस तरह से न शत्रु रेवैते न तटस्थस्यैवैते इति संबंध विशेष स्वीकार परिहार नियमानध्यवसायात् साधारण्येन प्रतीतै अभिव्यक्ता। वो साधारण रूप से प्रतीत होते हैं, अभिव्यक्त होते हैं। जो रत्यादि भाव सामाजिकानां वासनात्मतया स्थितः स्थायी रत्यादिको नियत प्रमात्रिगतत्वेन स्थितोपि साधारणोपाय बलात्। अब वो कहते हैं कि जो सामाजिक लोगों में वासना रूप में स्थित रहते हैं, जब कभी बचपन से लेकर के जीवन पर्यंत घटनाएं होती रहती हैं, कभी ऐसी घटना होती है, हम कोई देख लेते हैं, कोई ऐसी घटना, कोई शोक की घटना देख लेते हैं, तो उस समय हमारे अंदर जो है वो करुण रस आ जाता है, रुदन होने लगता है, देख लेते हैं ऐसी कोई घटनाएं, तो वो उस समय हमारे अंदर करुण रस उत्पन्न हो जाता है। और वो वासना, इसके बाद फिर वो जब हम अपनी स्थिति में आ जाते हैं इसके बाद, तो वो वासना रूप में स्थित हो जाता है। इसी प्रकार श्रृंगार का जो रति भाव है, हम किसी को देखते हैं कि ये हमारे प्रति अच्छा कार्य कर रहा है, ये हमें प्रेम कर रहा है, तो हमारे प्रति भी उसके लिए प्रेम भाव जागृत हो जाता है, अर्थात रति भाव जागृत हो जाता है, तो हम भी उसे प्रेम करने लगते हैं। और इसके अंतर जब हम सामान्य स्थिति में हो जाते हैं तो वो वासना रूप में, हमारे संस्कार रूप में हमारे अंदर स्थिर रहता है। जब अनुकूल समय आ जाता है तब वो तत्तद रस के जो स्थायी भाव हैं वो रस रूप में परिणत हो जाते हैं। वही कह रहे हैं कि जो सामाजिकों के, सामाजिका नाम वासनात्मतया स्थिता, जो सामाजिकों की वासना रूप में जो स्थित रहते हैं,
स्थायी भाव जो रत्यादि स्थायी भाव हैं वो नियत परमात्र गतत्वेन स्थितोपि, वो क्या होते हैं, वो प्रत्येक प्रमाता के, अर्थात प्रमाता कहते हैं सहृदय को, दर्शक को, प्रत्येक दर्शक में नियत रहते हैं। इस दर्शक के अलग हैं, दूसरे के अलग हैं, चाहे वो कितने भी दर्शक हों, सबके अलग अलग रहते हैं, लेकिन फिर भी साधारण उपाय वाला, जब उनका साधारणीकरण हो जाता है तब फिर वो उनका जो नियत प्रमातृत्व रहता है, वो एक व्यक्ति के हैं, ये इसके हैं, वो इसके हैं, इसके बाद उनका तत्काल विगलित परिमित प्रमातृ भावोन्मषित वेद्यांतर संपर्क शून्य परमित भावेन, तो वो तत्काल नष्ट हो जाता है उनका, वो व्यंजना शक्ति से। अब वो क्या होता है, वेद्यांतर संपर्क शून्य हो जाते हैं, वो किसी ज्ञान से जानने योग्य नहीं रहते हैं और अपरिमित हो जाते हैं, अर्थात वो परिमित नहीं रहते, अपरिमित हो जाते हैं। और जो सहृदय है प्रमात्रा सकल हृदय संवाद भाजा, जो सहृदय है वो साधारण जितने भी लोग दर्शक लोग रहते हैं सबको एक तरीके से वो लगते हैं, सबके सामान्यीकरण हो जाता है। तो स्वाकार एवं अभिन्नोपि, और जो है जो रत्यादि भाव, जो रत्यादि हैं वो सबके अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी आकार की तरह अभिन्न होते हुए उनका गोचर होता है। और चर्वमाण तैक प्राण, और उसमें चर्वणा ही उनका प्राण है रस का, विभावादि जीवितावधि, और जो रस है केवल जब तक विभावादि रहते हैं तब तक ही वो उपस्थित रहता है रस। पानक रसन न्याय न, और एक न्याय बताते हैं, पानक रसन न्याय न चर्वमाण पुरा एव परिस्फुरन हृदयम एव प्रवशन सर्वांगीणम एव आलिंगन। अब वो कहते हैं कि पानक रसन न्याय, जैसे एक हम शरबत बनाते हैं, कोई गर्मी से आया तो हम उसके लिए एक शरबत बनाते हैं, उसमें ठंडा जल, नींबू, इलायची, थोड़ी काली मिर्च भी और गुड़ भी डालते हैं, इत्यादि इत्यादि सब कुछ डाल करके अच्छा एक विलक्षण स्वाद उसमें आ जाता है। अब वो न तो स्वाद किसी का एक का नहीं रहता है, ना नींबू का रहता है, ना जल का रहता है, एक उसमें अलौकिक स्वाद आ जाता है। और वो जब हम उसको पान करते हैं, जैसे जैसे अंदर पान करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो हमारे प्रत्येक शरीर का आलिंगन कर रहा है, प्रत्येक शरीर में वो प्रवेश कर रहा है, अर्थात वो प्रत्येक शरीर में ठंडक पहुंचा देता है। तो वही कह रहे हैं कि पानक रसान्यायन चर्वमाण, और जो चर्वमाण है आस्वाद है पूरा एवं परिस्फुरन, और वो ऐसा लगता है कि सामने ही हमारे वो खड़ा है। हृदयम एवं प्रवेशन, और लगता है कि वो सामने खड़ा है, हमारे हृदय में प्रवेश कर रहा है। सर्वांगीणम एवं आलिंगन, और ऐसा लगता है कि वो हमारे प्रत्येक अंग का आलिंगन कर रहा है। अन्यत सर्वम तिरोदधत, और भी जो कुछ भी है वो सबको, जो भी हमारे अंदर ज्ञान रहता है उन सब ज्ञानों को वो रस नष्ट कर देता है, हमें कोई ज्ञान नहीं रहता है। उस समय जो दर्शक होता है उसका सामान्यीकरण हो जाता है। अब वो जो बैठा हुआ है वो व्यक्ति नहीं रहता है, उसे किसी प्रकार का भी ज्ञान नहीं रहता है। अन्यत सर्वम तिरोदधत ब्रह्मस्वादम एवं अनुभावयन, और जो जब ब्रह्मस्वाद, जो ब्रह्म साक्षात्कार होता है, ब्रह्म साक्षात्कार में जो आनंद आता है तद्वत आनंद रसास्वाद में आता है, ब्रह्म स्वाद की तरह। अलौकिक चमत्कारकारी श्रृंगार आदि को रस, और वो अलौकिक चमत्कार करने वाला श्रृंगार आदि रस होता है। इस तरह से ये आचार्य अभिनव गुप्तपाद के मत में रस है। आचार्य मम्मट ने अपने अनुसार रस का वर्णन किया। अब आचार्य मम्मट कहते हैं कि जो बताया था कि रस क्या है, अलौकिक, जब लौकिक अलौकिक के बात आती है तो आचार्य मम्मट कहते हैं कि रस है अलौकिक। अब अलौकिक की सिद्धि कैसे करेंगे, तो अलौकिक की सिद्धि आचार्य मम्मट करते हैं। आचार्य मम्मट कहते हैं सच न कार्य,
जो कार्य होता है वो लौकिक होता है, तो वो कार्य भी नहीं है। अगर कार्य होता तो वो लौकिक हो जाता। कोई कहे कि जैसे वो रस उत्पन्न होता है तो ऐसा व्यवहार होता है तो वो कार्य है, वो आचार्य मम्मट कहते हैं नहीं, वो कार्य नहीं है। क्यों? तो उसको बताते हैं विभावादि विनाशेपि तस्य संभव प्रसंगा। जब विभावादि नाश हो जाता है तो विभावादि का नाश हो जाता है तो रस भी चला जाता है। अब विभावादि क्या है? रस के कारण है। रस क्या है? कार्य है। अगर वो उसको हम कार्य मान लेंगे तो लोक में ऐसा होता है जैसे घट है, घड़ा, घड़ा बनता है, दंड चक्र इत्यादि कुंभकार बनाता है, ये उसके कारण है। अगर कुंभकार मर जाए बनाने वाला तो ऐसा नहीं है कि घड़ा भी नष्ट हो जाए, तो घड़ा नष्ट नहीं होता है। अर्थात कारण के विनाश होने पर कार्य रहता है। लेकिन इसमें क्या है कि विभावादि इसमें कारण है, इसके रस के, रस कार्य हो गया। अब विभावादि जब नष्ट हो जाते हैं, उनका विनाश हो जाता है, तो रस का भी विनाश हो जाता है। अर्थात लोक में ऐसा देखा जाता है कि कारण के विनाश होने पर कार्य रहता है, लेकिन यहाँ कारण के रहने पर कार्य नहीं रहता है। तो ये लोक की बात नहीं है, लोक में ऐसा नियम है। तो लोक की नहीं है तो ये अलौकिक है, इसलिए ये एक अलौकिकता को ही सिद्ध करता है। ना भी ज्ञाप्य। अब कहते हैं कि लोक कारण दो प्रकार के होते हैं, कारक, एक ज्ञापक। तो कारक रूप जो कारण होता है वो मैंने बता दिया, घट और दंड का उदाहरण देके। और जो ज्ञाप्य होता है, घड़ा है जैसे अंधेरे में रखा है कहीं, अब आप दीपक ले गए तो आप दीपक ने आपको घड़े को दिखा दिया, तो ये जो दीपक ने घड़े को बनाया नहीं है, उसने प्रकाशित किया है, इसलिए उसको दीपक को हम ज्ञापक कहते हैं। तो कहते हैं कि इसको क्या मान लें? विभावादियों को ज्ञापक मान लें, ये ज्ञाप्य हो जाएगा। तो आचार्य मम्मट कह रहे हैं कि रस ज्ञाप्य भी नहीं है। क्यों? नापि ज्ञाप्य सिद्धस्य तस्य असंभवात्। कह रहे हैं कि जो ज्ञापक होता है, ज्ञापक हेतु क्या करता है? सिद्ध वस्तु को ही प्रकाशित करता है। कोई अप्रसिद्ध वस्तु है उसको वो प्रकाशित नहीं कर सकता। तो इस तरह से जो हम अगर रस को ज्ञाप्य मान लें तो विभावादि के पहले रस को होना चाहिए, रस की सत्ता होनी चाहिए, लेकिन विभावादि के पहले रस की सत्ता नहीं होती है, इसलिए ये ज्ञाप्य भी नहीं है। अपितु विभावादि भी व्यंजितश्चर्वणीयात्, अपितु विभावादि के द्वारा ये अभिव्यंजित होता है, इसलिए। तो अब कहते हैं कि जब विभावादि के द्वारा जो अभिव्यंजित होता है तो कारक या ज्ञापक के अंतर्गत तो मान नहीं पड़ेगा। कारण दो ही प्रकार के होते हैं, कारक और ज्ञापक। तो तीसरा कारण कहां देखा जाता है? तो वही प्रश्न आ रहा है कि कारक ज्ञापकाभ्याम अन्यत् क्वदृष्टम इति चेत। आचार्य मम्मट से प्रश्न करते हैं पूर्व पक्ष। पूर्व पक्ष पूछता है कि कारक और ज्ञापक के अलावा जो व्यंजना रूप आप हेतु दे रहे हैं वो कहां देखा जाता है? लोक में तो कहीं देखा नहीं जाता है। तो आचार्य मम्मट कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं, लोक में वो नहीं देखा जाता है, न क्वचित दृष्टम, वो लोक में नहीं देखा जाता है। तो आचार्य मम्मट कह रहे हैं तो ये तो अलौकिक सिद्धे भूषणम एतन न दूषणम, ये तो अलौकिक सिद्धि का भूषण है, दूषण नहीं है। हम तो चाह ही रहे हैं कि हम लौकिक तो सिद्ध करना ही नहीं है, इसलिए वो लोक में नहीं देखा जाता है, वो काव्य और नाट्य में देखा जाता है, इसलिए वो अलौकिक है। अब कहा कि अगर वो अलौकिक है तो फिर ऐसा भरत मुनि ने जो सूत्र कहा, सूत्र का विरोध हो जाएगा। भरत मुनि का जो आचार्य भरत मुनि का जो सूत्र है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, उन्होंने जो निष्पत्ति कहा है कि रस की निष्पत्ति होती है, अर्थात जब रस उत्पन्न होता है तो कोई भी चीज जो उत्पन्न होती है तो वो कार्य तो हो ही जाएगी, तो कार्य तो माना ही जाएगा। तो फिर आप कह रहे हैं कि वो कार्य नहीं है, ना वो ज्ञाप्य है, तो फिर निष्पत्ति किसकी होगी? निष्पत्ति पद जो दिया है उन्होंने, वो उनका वो संगति कैसे लगेगी? विरोध हो जाएगा आपका और आचार्य भरत मुनि का। तो कह रहे हैं कि नहीं, विरोध नहीं होगा, उसकी जो
चर्वणा निष्पत्तिया तस्य निष्पत्ति उपचरिता इति। वो तो चर्वणा निष्पत्ति जो कहते हैं, निष्पत्ति का यहाँ पे अर्थ ही नहीं है कि निष्पत्ति को उत्पत्ति हो, कार्य हो जाए, नहीं, वो तो औपचारिक प्रयोग है, औपचारिक रूप में उसको कहा है, अर्थात उसकी अभिव्यक्ति होती है। वस्तुतः तो वो अलौकिक ही है, और जो औपचारिक रूप से प्रयोग है तो उसको कार्यों की उच्चता, इसलिए उसको कार्य भी कह सकते हैं। अब आगे आचार्य मम्मट कहते हैं कि जो रस है, रस ये क्या है? रस ये ज्ञान है, जो अनुभूति रसानुभूति होती तो ये ज्ञान ही तो है। तो ये ज्ञान है, तो ये प्रश्न उठता है कि ये किस प्रकार का ज्ञान है? हम जो ज्ञान देखते हैं, एक तो लौकिक ज्ञान होता है, जो हमारा लौकिक ज्ञान होता है, लौकिक प्रत्यक्ष, जो हमारा लौकिक प्रत्यक्ष होता है, ये मैंने स्लाइड तैयार किया है, इसको हम देख लेंगे। एक तो लौकिक प्रत्यक्ष जो है, लौकिक प्रत्यक्ष होता है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम, जो इंद्रिय से उत्पन्न जो ज्ञान होता है वो लौकिक ज्ञान होता है। जैसे जो चक्षुरादि इंद्रियों से उत्पन्न होता है, जैसे हम किसी का ज्ञान करते हैं नेत्र इंद्रिय से, तो वो ज्ञान, कोई भी ज्ञान होता है वो नेत्र इंद्रिय से जन्म हो जाएगा, तो वो लौकिक ज्ञान है। और एक ज्ञान होता है अलौकिक प्रत्यक्ष जो होता है, अलौकिक प्रत्यक्ष योगियों का प्रत्यक्ष आता है। तो वो प्रत्यक्ष कैसा होता है? एक तो होते हैं युंजान योगी, तो उनका जो प्रत्यक्ष होता है वो युंजान योगियों को अपक्ष योगी भी कहते हैं। तो उनका जो ज्ञान होता है चक्षुरादि लौकिक प्रमाण रहितम ज्ञानम। तो जो युंजान योगी होते हैं उनका जो ज्ञान होता है, हम किसी प्रकार, अगर हमें घट का ज्ञान करना है तो हमें घड़े को सामने चाहिए, आंखों से देख, आंखों के सामने चाहिए, या मतलब चक्षुरेंद्रिय से नहीं करना चाहते हैं हम, त्वगिंद्रिय से करना चाहते हैं घट का ज्ञान, तो स्पर्श करने के लिए घट चाहिए, अर्थात वो वस्तु को अवश्य होना चाहिए जिसका हम ज्ञान करना चाह रहे हैं। लेकिन ये नियम योगियों पे लागू नहीं होता है। जो योगियों का ज्ञान होता है वो चक्षुरादि लौकिक प्रमाण से रहित होता है, अर्थात वो वस्तु उनके पास ना हो लेकिन वो उसका प्रत्यक्ष कर लेते हैं। तभी तो योगी लोग है ना, जो योगियों के बारे में बताते हैं कि योगी भूत भविष्य वर्तमान भूत भविष्य सब कुछ जान लेते हैं, अर्थात जो वस्तु अभी है नहीं वो उसके बारे में बता देते हैं कि वो आगे चल के भविष्य बता देते हैं ऐसा होगा। तो वो ऐसा अलौकिक प्रत्यक्ष है उनका। और जो भूत के बारे में बता देते हैं कि तुम्हारा भूतकाल ऐसा बीता, ये सब कुछ वो योगी लोग देख लेते हैं। तो योगियों को वो वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती है, योगियों का जो ज्ञान होता है वो अलौकिक प्रत्यक्ष होता है। और जो युक्त योगी है, तो युक्त योगी का प्रत्यक्ष ऐसा होता है कि वो पक्व योगी होते हैं, वो अपक्व योगी नहीं होते। तो उनको जो होता है प्रत्यक्ष, वो उनका लौकिक विषय से संबंध रहित होता है, अर्थात जो परिपक्व योगी होते हैं उनका जो ज्ञान होता है वो लौकिक विषयों से बिल्कुल रहित होता है, उसमें लौकिक विषय नहीं रहते हैं। वो तो केवल अपने स्वरूप मात्र उनका विषय होता है। उनका जो ज्ञान होता है पक्व योगियों का, वो केवल अपने स्वरूप का ही दर्शन करते हैं, स्वस्वरूप मात्र विषयकम ज्ञानम, अपने ही स्वरूप को, अर्थात वो ब्रह्मानंद में ही अपने आप में ही ब्रह्म का साक्षात करते रहते हैं निरंतर। तो कहने का तात्पर्य है कि लौकिक प्रत्यक्ष, ज्ञान योगी प्रत्यक्ष, युक्त योगी प्रत्यक्ष, ये तीन प्रकार के प्रत्यक्ष हैं। तो इनमें से वो कौन सा प्रत्यक्ष है? रस। तो इसके बारे में आचार्य मम्मट कहते हैं, अगर हम इनको जान लेंगे तो इसके बाद जो ये पंक्ति है, इस पंक्ति को हम लगा लेंगे कि लौकिक प्रत्यक्ष होता है उसके लिए वो चक्षुरादि चाहिए, चक्षुरादि से उत्पन्न होता है वो, और जो चक्षुरादि की अपेक्षा नहीं करता है वो होता है युंजान योगियों का प्रत्यक्ष। और जो आत्ममात्र विषयक होता है, अर्थात स्वरूप मात्र विषयक होता है, अपने ही आप में जो दर्शन करते हैं ब्रह्म का, पक्व योगी, ये उनका ज्ञान होता है।
तो इन तीनों प्रकार के योगियों के ज्ञान की चर्चा आचार्य मम्मट ने इसमें करी है। तो इसको अब हम लगाते हैं पंक्ति को। तो लौकिक प्रत्यक्षादि प्रमाण ताटस्थ्य अवबोधशाली मित योगी ज्ञान, ये तो है लौकिक प्रत्यक्ष प्रमाण ताटस्थ। तो लौकिक प्रत्यक्ष को जो ताटस्थ कर दे, अर्थात उनको दूर कर दे, लौकिक प्रत्यक्ष को न माने, ऐसा ज्ञान। तो ऐसा अवबोध अर्थात ज्ञान, और शाली अर्थात उस अवबोध ज्ञान वाले कौन होते हैं? मित योगी, अर्थात जो अपक्व योगी, उनका ज्ञान, अर्थात ये युंजान योगियों का ज्ञान। ये जो ज्ञान है जो लौकिक प्रत्यक्ष की अपेक्षा नहीं करता है। तो ये इस ज्ञान को आचार्य मम्मट कह रहे हैं लौकिक प्रत्यक्षादि प्रमाण ताटस्थ्य अवबोधशाली मित योगी ज्ञान। इस पंक्ति का जो अर्थ है वो ये है युंजान योगी प्रत्यक्ष। और जो है दूसरा जो ज्ञान, जो तीसरा ज्ञान जो है युक्त योगी प्रत्यक्ष, इस ये है वेद्यांतर संस्पर्श रहित स्वात्म मात्र परिवशित परिमित योगी संवेदन। ये जो ज्ञान है ये युक्त योगी प्रत्यक्ष, पक्व योगी ज्ञान जो होता है वेद्यांतर संस्पर्श रहित। जो पक्व योगियों का जो ज्ञान होता है, अर्थात ब्रह्म साक्षात वो अपने अंदर ही करते रहते हैं, स्वरूप दर्शन ही करते रहते हैं। तो वो वेद्यांतर संस्पर्श रहता, अर्थात वो जितने भी ज्ञान हैं उन ज्ञानों से वो जाना नहीं जा सकता, इसलिए उसको वेद्यांतर कहते हैं। और स्वात्म मात्र परिवशित, अर्थात वो अपने आप में ही वो रहता है, बाहर नहीं जाता है। ऐसे वो है परिमितेतर योगी संवेदन ज्ञान। जो परिमितेतर योगी हैं, अर्थात जो पक्व योगी हैं, उनका ज्ञान, संवेदन को कहते हैं ज्ञान। तो यहां तक का जो इतना इसका जो अर्थ है वो ये है युक्त योगी प्रत्यक्ष। और तो इनमें से रस क्या है? रस को हम क्या कहेंगे? लौकिक प्रत्यक्षादि प्रमाण ताटस्थ अवबोधशाली मित योगी ज्ञान, अथवा लौकिक प्रत्यक्ष, अथवा वेद्यांतर संस्पर्श रहित स्वात्म मात्र परिवशित परिमितेतर योगी संवेदन। तो इनमें से किसको मानेंगे हम? तो कहेंगे इनमें से जो तीन हैं, तीनों में से कोई भी नहीं है। तो रसानुभूति रूपम ज्ञानम एतेभ्यः ज्ञानेभ्यः विलक्षणम ज्ञानम भवति। इन ज्ञानों से वो विलक्षण होता है, अर्थात जो रसरूप ज्ञान होता है वो विलक्षण लोकोत्तर स्वसंवेदन गोचरः, वो विलक्षण होता है, लोकोत्तर है और स्वसंवेदन गोचर है। अर्थात जो वो ज्ञान है अपने आप में ही वो उसका विषय होता है, अर्थात विषय कोई वो उसका बाहर नहीं है। इसलिए उसको कहते हैं कि प्रत्ययोप्यधीयता, इसलिए उसको ज्ञान को प्रत्यय भी कह सकते हैं। ये आचार्य जो है आचार्य अभिनव गुप्त पाद का मत है। तो इन सब से वो विलक्षण रहता है रसरूप। अब पुनः जो है युक्ति, दूसरी युक्ति के द्वारा रस का अलौकिकत्व पुनः सिद्ध करते हैं। तो अब वो कहते हैं, आचार्य मम्मट कहते हैं तदग्राह्यतम। अब ये समस्या आती है कि जो ज्ञान है, जो रसरूप ज्ञान है, ये ज्ञान क्या है? निर्विकल्पक ज्ञान है या सविकल्पक ज्ञान है? आप लोगों ने जो तर्क संग्रह इत्यादि पढ़ी होगी तो ज्ञान सविकल्पक और निर्विकल्पक दो प्रकार का है। तो जो ज्ञान निर्विकल्पक है, निर्विकल्पक किसको कहेंगे? तो निर्गतम विकल्पम यस्मात्, अर्थात निर्गतम विकल्पम यस्मात्, जो जिससे विकल्प निकल गया हो, जिस ज्ञान से, अर्थात विकल्प को कहते हैं विशेष विशेषण भाव, जिस ज्ञान से विशेष विशेषण भाव निकल गया हो, ऐसे ज्ञान को निर्विकल्पक ज्ञान कहते हैं। इसको उदाहरण के रूप में हम समझेंगे। जैसे हम कहीं जाते हैं तो हम देखते हैं कि अंधेरा सा है,
अब हमें उसमें ये दिखाई नहीं दे रहा है, दूर से ये दिखाई नहीं दे रहा है कि ये क्या है, ये कोई व्यक्ति है या कोई खंबा है, तो उसमें कोई विकल्प नहीं रहता है, उसमें अर्थात विशेषण नहीं रहता है कि वो क्या है, अर्थात वो ये दिखाई देता है तो कुछ, लेकिन वो कुछ का उसको कुछ नाम नहीं दे सकते हैं, अर्थात नाम जात्यादि रहितम ज्ञानम, जो नाम और जाति के द्वारा रहित ज्ञान हो, उस ज्ञान को निर्विकल्पक ज्ञान कहेंगे। तो और जो सविकल्पक ज्ञान होता है, सविकल्पक ज्ञान होता है नाम जात्यादि सहितम, जिसको हम नाम भी दे सकते हैं और उसकी जाति भी जानते हैं, वो ज्ञान सविकल्पक है, अर्थात उसमें विशेष विशेषण भाव रहता है। तो वो कहते हैं कि ये ज्ञान निर्विकल्पक मानेंगे हम रस को या सविकल्पक मानेंगे, तो कहते हैं कि न तो रस निर्विकल्पक है न सविकल्पक है। तो निर्विकल्पक क्यों नहीं है, तो कहते हैं तद्ग्राह्यकम च न निर्विकल्पकम विभावादि परामर्श प्रधानत्वात्, कहते हैं कि रस रूप जो ज्ञान है वो निर्विकल्पक ज्ञान भी नहीं है। क्यों? बोले निर्विकल्पक ज्ञान में विशेष विशेषण भाव नहीं रहता है, अर्थात उसमें कोई संबंध नहीं रहता है किसी का। जैसे घट का ज्ञान होता है तो हमें घट के ज्ञान में घट और घटत्व का संबंध, घट और घटत्व तो अलग अलग दिखाई देते हैं कि घट भी है घटत्व भी है, दोनों दिखाई देते हैं। तो कहते हैं कि इसमें न तो इसमें जो है दोनों नहीं रहते हैं, न तो विशेष रहता है न विशेषण निर्विकल्पक में। और जब रस ज्ञान होता है तो रसानुभूति में विभावादि परामर्श प्रधानत्वात्, रस में रस के साथ साथ जब रस की अनुभूति होती है तो विभावादियों का भी हमें अनुभव होता है, अर्थात रस के साथ विभावादियों को भी रहते हुए तो हम इसको निर्विकल्पक नहीं मान पाएंगे, क्योंकि इसमें विभावादियों का संबंध अवश्य जुड़ा रहता है, इसलिए ये निर्विकल्पक नहीं है। तो इसको क्या सविकल्पक मान लें? तो कहते हैं ना भी सविकल्पकम, ये ज्ञान सविकल्पक ज्ञान भी नहीं है, क्योंकि चर्वमाणस्य अलौकिकानंदमयस्य स्वसंवेदन सिद्धत्वात्, तो ये जो ज्ञान है ये सविकल्पक भी नहीं है, क्योंकि जब तक इसकी चर्वणा होती है इसके बाद हम इसको रस निष्पत्ति के बाद हम इसको बता नहीं सकते हैं कि रस कैसा है, अर्थात इसको न तो नाम दे सकते हैं न इसको जाति दे सकते हैं। आप जैसे कोई नाटक देख रहे हैं, रामायण सीरियल देख रहे हैं, कोई मतलब कोई पूछे कि आपको कैसा लगा, तो आप कहेंगे बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब उसके वर्णन कुछ उसका वर्णन कर सकते हैं कि कैसा अच्छा लगा, तो नहीं बता सकते हैं उसको, नाम जाति इसको कुछ नहीं दे सकते हैं, अर्थात तो सविकल्पक ज्ञान भी नहीं हो सकता रस। इसलिए उभयाभाव स्वरूपस्य चोभयात्मकत्वम अपि पूर्वल्लोकोत्तरताम एव गमयति न तो विरोधम इति श्री मद आचार्य अभिनव गुप्त पादा, कहते हैं कि अब न तो सविकल्पक है न निर्विकल्पक है, तो ये जो उभयाभाव स्वरूप है ये तो पूर्ववत पहले की ही तरह लोकोत्तरत्व को ही सिद्ध करता है, उसका विरोध नहीं करता है, अर्थात इसकी अलौकिकता सिद्ध ही होती है। ये इति श्री मद आचार्य अभिनव गुप्त पादा, ऐसा आचार्य अभिनव गुप्त पाद का मत है। इस तरह से आज जो है आचार्य अभिनव गुप्त पाद का रस निरूपण पूरा किया मैंने अपने यथाशक्ति के अनुसार प्रयास किया आप लोगों को समझाने का। नहीं सर, आपने बहुत अच्छे समझाया। अच्छा हाँ सर, बहुत अच्छे से समझाया ना। अच्छा अच्छा हाँ ठीक है, चलिए तो यहीं विश्राम करते हैं जी। ओम
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो धन्यवाद।